दोस्तों, आपको पता है कि इस समय हमारे प्रदेश में इस समय राम जी का मंदिर चल रहा है और राम जी के मंदिर के निर्माण के चलते न जाने उत्तर प्रदेश के कितने जो युवा राम अभी जो आ रहे हैं समाज में, जो भारत के भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो राम तो अब तो नहीं है, लेकिन उन्हीं के पत्नियों पर सोचते हैं कि आगे चल के कुछ समाज को अपना देने का दायित्व अपना निर्वहन करें, हम समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। उस तरीके से अभी पता नहीं कितना जो युवा राम अभी भारत में और हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में क्या है, इधर उधर दर की ठोकर ही खा रहे हैं। ना तो यहाँ किसी प्रकार की वैकेंसी आ रही है और ना कोई आने की संभावना है। जैसा कि कैलेंडर जारी हो चुका, कैलेंडर में किसी भी प्रकार की कहीं भी, खास करके जो शिक्षक बनने की राह पर चल रहे हैं युवा हैं, उनके लिए कोई खास प्रोग्राम नहीं किया गया। और न जाने आयोग तो कई सालों से बन रहा है, क्या पता कि क्या होने वाला है। आयोग बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर कहा जा रहा है अखबार और मीडिया के माध्यम से, या ज़रूर किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बौछार होने वाली है। हर आए दिन नौकरियाँ आ रही हैं, लेकिन नौकरियाँ कहाँ मिल रही हैं ये किसी को पता लगने वाला नहीं है। तो आप तब पर भी ये मुस्कुराते रहें कि आप उत्तर प्रदेश में हैं और आज जो है कि बुलडोजर का शासन चल रहा है, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का शासन इस उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। आप इतना मान के चलिए। इसलिए आप ये अगर बेरोजगार हैं तो आप हताश न हो, इसलिए ना हताश हो क्योंकि आपका जो राजा है वो पहले से ही पढ़ा लिखा और नौकरियों में विश्वास करने वाला नहीं है। दोस्तों देखिए, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो मेरे बुढ़ापे का क्या मिलेगा, एक सहारा बनेगा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमें अपने सही राह पर चलना है। देखिए, जीवन है, जीवन में बिखराव की स्थिति और कह सकते हैं कि भटकाव की स्थिति ये आपके दिन प्रतिदिन दिनचर्या में आएगा। लेकिन अब वहाँ पर आप अपने आप को किस तरीके से संभालते हैं। देखिए, युद्ध भूमि में ये युद्ध भूमि है, लड़ना भी आपको है, समझना भी आपको है, मारना भी आपको है, मरना भी आपको है। अब ये समस्या है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं, आप किस तरीके से जो प्रेशर है उसे हैंडल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमें भी पता है कि ये जो स्टूडेंट लाइफ है कितनी बुरी हालत में और कितनी बेकार स्थिति से स्टूडेंट गुजरते हैं। 8x9 के कमरा में तप जाते हैं इलाहाबाद के नगरी में, दिल्ली की नगरी में। हमारा तो अनुभव बहुत दूर दूर तक रहा है दोस्तों। दिल्ली के मुखर्जी नगर का भी अनुभव रहा है, इलाहाबाद का भी एक लंबा अनुभव रहा है। हालांकि हम भी अभी अनुभव के जीवन में ही चल रहे हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर जब आप पढ़ने बैठें तो ये सोच कर बैठें कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ने वाला हूं, आज के सिवाय इस तरीके से पढ़ना है कि मुझे दोबारा कभी इस पर मेहनत नहीं करना है। मेरी सबसे सीधी से फंडा है, मानने की पूरी मेरी यही फंडा है। मैं आज जो टॉपिक पढ़ लूँ उसे दोबारा पढ़ने की कभी मुझे गुंजाइश न रहे, कोशिश न रहे। हाँ, कभी कभार अगर ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि यार वो तो बड़ी पुरानी हो गई, मैं उसे भूला नहीं, पुरानी हो चुकी है, उसे थोड़ा देख लेते हैं, कुछ नया हो जाए हो सकता है उसमें। तो मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि किस तरीके से इस तपोभूमि, इलाहाबाद के तपोभूमि पर आकर के बाल झड़ जाते हैं, खाने के लिए भी नहीं मिलता है, समय से आटा भी खत्म हो जाता है, चावल भी खत्म हो जाता है। किस तरीके से जीवन निर्वहन करते हैं ये भी याद रखिएगा। उसी जीवन निर्वहन में आपको किस तरीके के ताने बाने, नात, रिश्तेदार, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है दोस्तों, मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप उस स्थिति को झेल रहे हैं, उस प्रेशर को झेल रहे हैं। बताइए 30-30, 35-35 साल तक घर से कौन जो है सहारा लेकर के अपने जीवन का निर्वहन करना चाहेगा। जिस स्थिति में बताइए कि आपको माता पिता के जीवन का सहारा बनना चाहिए, उस स्थिति में आप अभी दूसरों के सहारे पड़े हुए हैं इलाहाबाद के नगरी में। तो मेरा मानना है दोस्तों, एक बार कोई चीज़ पढ़ो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ने की कोई गुंजाइश न रहे।